बेटा मैं आपका अपना राजवीर चौधरी मैथ्स की फैकल्टी बेटा मैथ्स स्पेशल पढ़ाता हूँ, ये आपको पता ही है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने बेटा आपका टॉपिक परसेंटेज पढ़ लिया था। परसेंटेज का जो काम है आगे भी टॉपिक्स में रहेगा, ठीक है। आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोले तो लाभ और हानि, ठीक है ना। अच्छा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, चीज़ों को इसी प्रकार एनालिसिस करेंगे जिस प्रकार डेली लाइफ में चीज़ें अपने चल रही हैं, ठीक है ना। रटना कुछ भी नहीं है, एप्टीट्यूड है, समझने से आएगा, ठीक है बेटा। तो मैं टाइम खराब ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और आप भोले बाबा का नाम लो, भोले बाबा का नाम लो, ठीक है बेटा। और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो आपका टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। बोले तो बेटा लाभ 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 और हानि, ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो टर्म काम आएगी सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ। पहली टर्म आपकी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगी जैसे कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। जितने में आप वस्तु को खरीदोगे उसको बोला जाएगा बेटा क्रय मूल्य। क्या बोला जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है ना। दूसरी आपकी टर्म रहेगी बेटा सेलिंग प्राइस, मतलब बोले तो बेटा विक्रय मूल्य। क्या बेटा, विक्रय मूल्य, मतलब जितने में आप वस्तु को बेचोगे उसको बोला जाएगा बेटा विक्रय मूल्य। तीसरी टर्म काम आएगी बेटा प्रॉफिट। अगर वस्तु को बेचने में आपका हो रहा है बेटा मुनाफा तो उसको बोल देंगे लाभ यानी कि प्रॉफिट। एक टर्म आपकी काम आएगी बेटा लॉस, लॉस लॉस लॉस, लॉस का मतलब रहेगा बेटा हानि। क्या रहेगा बेटा, हानि, ठीक है ना। तो वस्तु को बेचने में यदि आपको हो रहा है बेटा नुकसान तो आप समझ जाना उसको मैंने बोल दिया लॉस, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब आप मिससेलेनियस क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वहाँ पर इसमें बेटा डिस्काउंट टॉपिक ऐड कर दिया जाता है या डिस्काउंट की कंडीशंस ऐड कर दी जाती है। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा बट्टा या छूट, मतलब पैसे कम करवाना, कुल मिला के बात ये है, ठीक है बेटा। तो डिस्काउंट मैं अलग से भी पढ़ाऊँगा, लेकिन कभी कभी बीच में डिस्काउंट काम आ जाएगा तो मैं आपको वहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना एक बार, आप इसको उड़ा देते हैं और बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला बेटा आप कोई एक वस्तु है उसको खरीद कर लाए। आप बोलोगे सर कितने में खरीद कर लाए, 12,000 में। कितने में, 12,000 में। खरीदने का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य। अच्छा बेटा, फिर आपकी मैडम ने आपको दिमाग दिया और वस्तु को बेच दिया आपने। कितने में बेचा बेटा, मैं बोलूँगा बेटा 17,000 में बेच दिया, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा बेटा 12,000 से 17,000 आपको कैसे मिला। आप बोलोगे सर 12,000 में मैंने कितना ऐड कर दिया, 5,000, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, 17,000। आइए नहीं यही बात समझ में। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से कि बेटा एक बात बताओ, इस 12,000 से यानी कि 12,000 से ये 17,000 कैसे मिला। तो आप बोलोगे सर 12,000 में मैंने 5,000 ऐड किया है तो मुझे कितना मिला है सर, 17,000 मिला है। आइए नहीं यही बात समझ में। अब इधर देखना बेटा 12,000 है क्या है, जितने में आप वस्तु को खरीद कर लाए। तो खरीदने का मतलब हो गया बेटा कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। अच्छा 5,000 है क्या है बेटा, 5,000 का बेटा आपको मुनाफा हुआ है, 5,000 रुपये में आपने ज़्यादा बेचा है वस्तु को। आइए नहीं है बात समझ में। तो 5,000 आपका बेटा इस जगह है प्रॉफिट का मतलब बेटा लाभ, ठीक है। अच्छा 17,000 आपका क्या है बेटा, 17,000 में आपने वस्तु को बेचा है तो 17,000 है आपका बेटा सेलिंग प्राइस, मतलब क्या है बेटा, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूँ बेटा क्रय मूल्य में यदि मैं लाभ जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा बेटा, विक्रय मूल्य। तो ये आपकी बेटा कौन सी कंडीशन बन गई बेटा, फर्स्ट इसके अंदर। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, सेकंड की, तो इसी से आप सेकंड भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इधर देखो। अगर आपको बेटा यहाँ पर चाहिए सिर्फ कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल्स टू रहेगा बेटा अपना सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट को इधर भेजूंगा तो बेटा प्रॉफिट इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य, और बेटा प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, लाभ। यदि विक्रय मूल्य में से मैं लाभ निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यदि बेटा मुझे यहाँ पर निकालना है, मान लो प्रॉफिट, क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट यदि निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को इधर भेजना पड़ेगा बेटा। तो सेलिंग प्राइस में से क्या निकाल देंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बेटा, लाभ। क्या हो गया, लाभ, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, मतलब कितने में खरीदा। यदि बेटा मैं विक्रय मूल्य में से क्या निकाल दूँ बताओ, क्रय मूल्य, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लाभ। अब देखो इस कंडीशन को जब आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सर सेलिंग प्राइस में से क्या घटाया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस घटाया जा रहा है। तो बेटा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई जाती है। आ रही बात समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट के केस में, किसके केस में बेटा, प्रॉफिट के केस में आपको बस इतना सा याद रखना है कि प्रॉफिट के केस में बेटा सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। किसके केस में बेटा, प्रॉफिट के केस में। वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस 12,000 है, 12,000 है, और सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 17,000 है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा आपका जो 17,000 है, 70,000 है बेटा 12,000 से, यानी कि 17,000 जो आपका है वो बेटा 12,000 से ज़्यादा है। तो आपका 17,000 क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस, और 12,000 क्या है बताओ, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बताओ कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, आप बोलोगे सर हो गया। तो चीज़ें वही है बेटा, चीज़ें वही हैं। तो आप 1, 2 और 3 बेटा ये तीनों कंडीशंस उतार सकते हो। हालांकि इनका यूज़ बहुत कम होगा, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा कि आए और फॉर्मूले लगाने लग गए, नहीं, बिल्कुल बेसिक से तरीके से इज्जत से करेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ कंडीशन नंबर 2, क्या बोलूँ बेटा, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, इधर देखना। कंडीशन नंबर जो 2 रहेगी ये रहेगी बेटा आपकी लॉस की, यानी कि हानि की। कैसे देखो, जैसे मैं आपसे बोलूँ बेटा आप किसी वस्तु को खरीद कर लाए, क्या हुआ बेटा, किसी वस्तु को खरीद कर लाए, कितने में खरीद कर लाए, आप बोलोगे सर 25,000 में, यानी कि 25,000 रुपीज़ में खरीद कर लाए। लेकिन क्या हुआ बेटा, इस बार आपकी मैडम ने आपको दिमाग दिया तो वो दिमाग पड़ गया थोड़ा सा उल्टा। आपने अपनी मैडम की बातों में आके वस्तु को बेच डाला, और बेचा कितने में बेटा, 18,000 में, यानी कि 18,000 में, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि 25,000 से 18,000 कैसे मिलेगा, आप बोलोगे सर जब मैं 25,000 में से 7,000 निकाल दूँ, कितना निकाल दूँ बेटा, 7,000, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 18,000। यही तो बोला है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने क्या किया, 25,000 में से 25,000 में से 7,000 निकाल दिया, यानी 7,000 निकाल दिया, तो आपके पास कितना मिला, आप बोलोगे सर 18,000। अब इधर देखना एक बार ध्यान से बेटा, ये आपका 25,000 है क्या है, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 25,000 में आपने वस्तु को खरीदा है, क्रय मूल्य है। अच्छा बेटा ये 18,000 क्या है, आप बोलोगे सर ये 18,000 मेरा सेलिंग प्राइस है, इतने में मैंने वस्तु को बेचा है, ठीक है ना। अच्छा मैं बोलूँगा बेटा ये 7,000 क्या है, तो आप बोलोगे सर मैंने वस्तु को 7,000 रुपये कम में बेचा है। कम में बेचा है तो आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो मतलब ये आपकी क्या बन गई बेटा, लॉस, 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 ठीक है ना। तो 7,000 आपकी क्या बनी बेटा, लॉस। लॉस को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, हानि। क्या बोलेंगे, हानि। तो बेटा कॉस्ट प्राइस में से यदि मैं लॉस निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, सेलिंग प्राइस। मतलब क्रय मूल्य में से मैं यदि बेटा हानि निकालूं, क्या निकालूं, हानि, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, विक्रय मूल्य। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना 2 नंबर पे, यदि आपको चाहिए बेटा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्या चाहिए बेटा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सेलिंग प्राइस। लॉस को इधर भेजेंगे तो बेटा प्लस की हो जाएगी, सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा बताओ बेटा, लॉस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य, और लॉस का मतलब क्या हो गया बेटा, हानि। तो विक्रय मूल्य प्लस का हानि क्या बनेगा बेटा, क्रय मूल्य। बनेगा या नहीं बनेगा।
थर्ड नंबर की बात करूँ बेटा मैं यहाँ पर, तो थर्ड नंबर में देखना आपको यदि बेटा यहाँ पर क्या चाहिए, लॉस चाहिए, तो लॉस को इधर भेज दो और सेलिंग प्राइस को इधर भेज दो। तो कॉस्ट प्राइस में से यदि मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, लॉस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और लॉस का मतलब क्या हो गया बेटा, हानि। क्या हो गया, हानि। यदि मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी बेटा, हानि। आइए नहीं ये बात समझ में, ठीक है ना। तो ये आपकी बेटा लॉस की कंडीशन बनी 3, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से आप क्या घटा रहे हो बेटा, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य में से क्या घटा रहे हो बेटा, विक्रय मूल्य। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बेटा कि लॉस के केस में क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी बेटा लॉस की 3 कंडीशन बनी, ठीक है। अब देखो आगे एक छोटा सा नोट बनाना, छोटा सा नोट बनाना। वो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है, मतलब जो आपकी बेटा लाभ होती है और जो आपकी बेटा हानि होती है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन है वो बेटा हमेशा किस पर की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, ठीक है बेटा। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर की जाती है बेटा, क्रय मूल्य पर। चाहे वो बोल दे बेटा आपसे ओरिजिनल प्रॉफिट, चाहे आपसे बोल दे बेटा ओरिजिनल लॉस, ठीक है ना, कुछ भी बोल दे। तो ओरिजिनल प्रॉफिट हो चाहे ओरिजिनल लॉस हो, और जब प्रॉफिट और लॉस ऐसे बोले और क्वेश्चन में कोई एडिशनल कंडीशन ना दे तो भी समझ जाना ओरिजिनल प्रॉफिट और ओरिजिनल लॉस की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस की बेटा कैलकुलेशन जनरली किस पर की जाती है बताओ, कॉस्ट प्राइस पर। जिस बेटा वैल्यू पर आप कैलकुलेशन करते हो वो वैल्यू बनती है बेस वैल्यू। क्या बनती है बेटा, बेस वैल्यू। तो ओरिजिनल प्रॉफिट और ओरिजिनल लॉस के लिए बेटा बेस वैल्यू क्या बनेगी बताओ, कॉस्ट प्राइस। क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस। और बेस वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है बेटा, 100%। और 100% वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ आती है बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको जैसे प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि बेटा प्रतिशत लाभ की, यदि आपको प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत का आपको बेटा फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो रटना कुछ भी नहीं, मैंने परसेंटेज पढ़ा दी ना, सब कुछ वहीं से कनेक्टेड है। परसेंटेज के साथ आप किस रिजल्ट की बात कर रहे हो, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो परसेंटेज के साथ हम जिस रिजल्ट की बात करेंगे वो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर, ठीक है ना, न्यूमरेटर में यानी अंश में। प्रॉफिट और लॉस के लिए बेटा बेस वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। बेस वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में कहाँ आएगा बेटा, नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में। और वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 100 से। बन गया फॉर्मूला, कहानी खत्म। लाभ प्रतिशत का मतलब हो गया क्या हुआ बेटा, परसेंटेज के साथ आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, लाभ की। रिजल्ट क्या है बेटा, लाभ। तो लाभ फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ, ऊपर। प्रॉफिट और लॉस के लिए, लाभ और हानि के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगा बेटा, क्रय मूल्य। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को किस पर कैलकुलेट करते हैं बेटा, लाभ पर। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में बदलना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा बेस वैल्यू कैसे बनी चीज़, क्योंकि इनिशियल जो वैल्यू होती है ना वो बेस वैल्यू होती है। सबसे पहले आप बेचोगे नहीं, खरीद कर लाओगे। क्या करोगे बेटा, खरीद कर लाओगे। तो खरीद कर लाओगे तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी बताओ, इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है बेटा, 100%। और 100% वैल्यू हमेशा क्या बनती है बेटा, बेस वैल्यू। तो क्या आपको फॉर्मूला रटना पड़ा, आप बोलोगे सर नहीं रटना पड़ा। ऐसे ही यदि आपको बेटा परसेंटेज लॉस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, लॉस की। तो लॉस फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी बेटा, ऊपर। और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू बनती है। और बेटा इस वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। इधर देखो, अगर आपको बेटा हानि प्रतिशत निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इधर देखो।
परसेंटेज के साथ में किस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर हानि की, तो हानि फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कहाँ रहेगी बेटा, ऊपर यानी अंश में। लाभ और हानि के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो बेस वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ आएगा बेटा, नीचे, और इस वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 100 से। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आई, आप बोलोगे सर समझ में आई, बेहतर तरीके से समझ में आई, आइए नहीं बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार की ही चीज़ें हैं, इनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, आगे देखना, नोट बना के लिखते चलो बेटा सारी चीज़ें। आगे देखो, जैसे मैं आपसे बोलूँ, इधर देखो, अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट, और क्या पढ़ा बताओ बेटा, परसेंटेज लॉस पढ़ा, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना, जैसे बेटा क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ आपको मैं, एक बार तो आपको दे रखा है बेटा कॉस्ट प्राइस, रुपयों में दे रखा है या कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, और इसके साथ दे रखा है बेटा आपको परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत। परसेंटेज प्रॉफिट को बेटा मैं पी परसेंटेज से दिखा रहा हूँ, किससे दिखा रहा हूँ, पी परसेंटेज से, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस, क्या दे रखा है बेटा, कॉस्ट प्राइस, और इसके साथ क्या दे रखी है बेटा, प्रतिशत हानि। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, क्रय मूल्य, क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, और इसके साथ क्या दे रखी है बेटा, हानि प्रतिशत, क्या दे रखी है बेटा, हानि प्रतिशत, ठीक है ना। अब इधर देखो, आपको बेटा क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट, और आपसे पूछ ले बेटा क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस बताओ, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रहेगा बेटा इस केस में कॉस्ट प्राइस अपॉन का 100 इंटू का 100 प्लस का प्रॉफिट, मतलब जितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है उसको बेटा आप 100 में ऐड कर दो, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना बेटा, सारी चीज़ें बेटा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से बेटा कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बेटा कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के नीचे ले आऊँ, तो सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। क्रय मूल्य कितना बनेगा बेटा, बताना ज़रा। आप बोलोगे सर क्रय मूल्य को इधर ले आए तो ऊपर तो बचा सर 100 प्लस का प्रॉफिट, और नीचे क्या आ गया बेटा, 100। आइए नहीं ये बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये फ्रैक्शन जो होती है ना, फ्रैक्शन का मतलब बेटा रेशो ही होता है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब आप x अपॉन वाई को बेटा x रेशो वाई लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को लिख सकता हूँ सर सेलिंग प्राइस रेशो में कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे सर फैक्ट बात है, ठीक है ना। तो देखो सेलिंग प्राइस के सामने कितना है, आप बोलोगे सर 100 प्लस का प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस के सामने कितना है, आप बोलोगे सर 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 100 प्लस का प्रॉफिट रेशो 100। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको रेशो निकालना हो, जब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और क्या दे रखा है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप इस प्रकार से रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। सेम कहानी किसकी रहेगी बेटा बताओ, परसेंटेज लॉस के केस में रहेगी। अगर मैं यहाँ पर बेटा आपसे सेलिंग प्राइस पूछूँ, क्या पूछूँ बेटा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या रहेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इंटू का 100 माइनस का बेटा लॉस, जितने परसेंटेज की लॉस दे रखी है उसको बेटा 100 में से घटा देना है। प्रॉफिट के केस में आपको ऐड करना है और लॉस के केस में आपको बेटा घटाना है। मतलब प्रॉफिट को आप प्लस से ले लो और लॉस को किससे ले लो बेटा, माइनस से। तो सेलिंग प्राइस का मतलब हिंदी में क्या हुआ, आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में क्या हुआ, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य। कोई दिक्कत है क्या, मैं बोलूँगा बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बेटा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का यदि मैं रेशो निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखो, क्रय मूल्य को इधर ले आया बेटा इसके नीचे में, तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, आप बोलोगे सर 100 माइनस का लॉस
अपॉन का 100, ठीक है। तो वही बोला मैंने बेटा, ये सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको आप रेशो में भी चेंज कर सकते हो, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस रेशो में कॉस्ट प्राइस। तो बताओ सेलिंग प्राइस के सामने कितना है, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस के सामने है 100 माइनस का लॉस, और कॉस्ट प्राइस के सामने कितना है, आप बोलोगे सर 100। तो ये किसका रेशो बन गया बताओ बेटा, सेलिंग प्राइस का, और किसका बताओ, कॉस्ट प्राइस का। सारी चीज़ें वही है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैसे क्यों कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें जब मैं क्वेश्चंस में करवाऊँ आपको, क्वेश्चंस कैलकुलेट करवाऊँगा बेटा एप्टीट्यूड के, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ तक देख लिया आपने, ठीक है। अब आगे चलते, इधर देखो। अब आपको एक ही चीज़ पता है ना, तो आपको बार बार चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं बता देता हूँ क्यों। आप तो इस रेशो को ध्यान रखो, इस वाले रेशो को, ये वाला जो रेशो है बेटा, इसको ध्यान रखो, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, इस रेशो को ध्यान रखो बेटा। ध्यान रख लिया कि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में प्रॉफिट ऐड कर देना है, और कॉस्ट प्राइस के सामने कितना आएगा 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ठीक है। अगर ये रेशो आपको याद है ना, तो आप इसके फॉर्मूले आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे मैं बता दूंगा। और ये किसका होता है बताओ रेशो बेटा, लॉस का। किसका होता है, लॉस का। लॉस के केस में ध्यान रखना है, लॉस को क्या करना है बेटा, घटाना है। अब ये रेशो निकल के आ गया ना आपके सामने, ये प्रॉफिट के केस में है और ये किसके केस में है बेटा, लॉस के केस में। तो बाकी के फॉर्मूले इन्हीं से याद करवा दूंगा। कैसे, देखो बेटा, नोट डाउन करते जाना। इधर देखो, अभी आपने बेटा देखा प्रॉफिट का केस, किसका केस देखा बेटा, प्रॉफिट का, ठीक है। किसका देखा बेटा, प्रॉफिट का केस देखा, जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और इधर आपने केस देखा बेटा, जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज लॉस दे रखी है, ठीक है ना, हानि प्रतिशत दे रखी है। तो बेटा परसेंटेज प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अभी आपने निकाला था, विक्रय मूल्य बटा में बेटा क्रय मूल्य निकाला था क्या, आप बोलोगे सर निकाला था। क्या निकाला था, आप बोलोगे सर रेशो निकाला था। और क्या निकाला था, क्या था रेशो बेटा, 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन में क्या बताओ बेटा 100। ये तो प्रॉफिट के केस में था। अच्छा, लॉस के केस में क्या था बेटा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य, ठीक है। इधर देखो, तो ये रेशो क्या था, आप बोलोगे सर 100 माइनस का लॉस अपॉन का क्या बेटा 100, यही था ये रेशो, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ से जैसे आपको पहले वाला फॉर्मूला निकालना पड़ता, पहले वाला कौन सा बताओ, सेलिंग प्राइस वाला। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाता बेटा आपका 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, और कॉस्ट प्राइस को इधर लेके जाता तो कॉस्ट प्राइस किस में जाता, मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस्ट प्राइस इनटू का 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन 100। तो पहले वाला बना या नहीं बना, आप बोलोगे सर बन गया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस रेशो को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। उल्टा कैसे लिखूँगा, देखो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, जब इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 100 अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट। अब अगर बेटा आपको यहाँ से क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस इनटू का 100 अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट। होगा या नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका कब काम आएगा, जब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, सेलिंग प्राइस, और क्या गिवन है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट, और आपसे बोल दे बेटा आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट प्राइस, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। तो दूसरा फॉर्मूला भी निकल गया इससे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, पहले वाला फॉर्मूला तो आप इससे निकाल ही सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है सेलिंग प्राइस तो आप निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस बराबर क्या रहेगा, 100 माइनस लॉस अपॉन का 100 इनटू का बेटा कॉस्ट प्राइस रहेगा ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस अपॉन का 100 इनटू का 100 माइनस लॉस। बात तो बराबर है बेटा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस रेशो को जस्ट अपोजिट कर दो। तो अपोजिट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस। तो इस रेशो को भी उल्टा कर दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 100 अपॉन का 100 माइनस का लॉस लिख सकते हो। अब अगर आपको बेटा यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, बोलोगे सर सेलिंग प्राइस को इधर ले जाओ। तो क्या बनेगा बेटा, 100 अपॉन का 100 माइनस लॉस
इनटू का क्या बनेगा बेटा, सेलिंग प्राइस। बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस इनटू का 100 अपॉन का 100 माइनस का लॉस, बात बराबर है। तो ये चीज़ कब काम आएगी क्वेश्चन में, जब आपको क्वेश्चन में बेटा सेलिंग प्राइस दे रखा है और क्या दे रखा है, परसेंटेज लॉस दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में क्या निकलवा ले बताओ, कॉस्ट प्राइस। तो सारी चीज़ें वही यहीं से निकल के आई है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेटा फॉर्मूले वाला केस बना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ बेटा, जब डिस्काउंट पढ़ाऊँगा तो डिस्काउंट में भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ चीज़ों को कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट पढ़ाऊँगा तब भी बताऊँगा बेटा दोबारा से, लेकिन एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे ना तो उनमें आपको कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। बट्टा या छूट थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा, ठीक है ना। बट्टा या छूट का मतलब होता है कुल मिलाकर बेटा, कुल मिलाकर पैसे कम करवाना, कुल मिलाकर बेटा रुपए आप कम करवाओ। जैसे आप जाते हो कपड़े की दुकान पर, उससे बोलते हो भैया जीन्स का एक पैंट निकाल दो, एक शर्ट निकाल दो, वो कीमत बताता है तो आप साथ के साथ बोलते हो ना डिस्काउंट कितने का है, आप वो बोलेगा 25% का, 30% का, ऐसे बोलेगा। तो डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट वो हमेशा दिया जाता है बेटा छपी हुई रेट पर। किस पर दिया जाता है बेटा, छपी हुई रेट पर। जैसे आपके पास जो भी रफ है जिसमें आप बेटा नोट कर रहे हो चीज़ों को, उसको उठाना और उसके पीछे के पेज पर जाना, तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बेटा MRP। MRP का मतलब क्या होता है बेटा, मार्केट रेटिंग प्राइस, या MP लिखा हुआ मिलेगा। MP का मतलब बेटा मम्मी पापा या मध्य प्रदेश नहीं है, MP का मतलब है बेटा मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस भी नहीं होता है बेटा, मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, मार्केट प्राइस को बोला जाता है बेटा किसी चीज़ को आपने मार्क कर दिया। मार्क का मतलब होता है बेटा छापना। क्या होता है, छापना। आपने प्राइस को छाप दिया किसी चीज़ के ऊपर, और छापने का मतलब होता है बेटा अंकित करना। छापने को दूसरे शब्दों में बेटा अंकित करना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्क प्राइस को क्या बोला जाता है बेटा, अंकित मूल्य। क्या बोला जाता है बेटा, अंकित मूल्य। तो जो रेट छपी हुई होती है ना, दुकानदार उसी पर क्या देता है बेटा, आपको डिस्काउंट देता है, उसी पर पैसे कम करता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है बेटा, अंकित मूल्य पर। किस पर बताओ, अंकित मूल्य पर। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा डिस्काउंट के लिए बेस वैल्यू जो बनती है, बेस वैल्यू जो बनती है वो क्या बनती है बेटा, आपकी अंकित मूल्य। क्या बनती है बेटा, अंकित मूल्य। और बेस वैल्यू हमेशा कितने परसेंट होती है, अपने आप में 100%। और 100% वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ रहती है बेटा, नीचे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अंकित मूल्य आपकी क्या है बेटा, बेस वैल्यू है। किसके लिए बताओ बेटा, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है, आपको किस पर करनी है बेटा, MRP पर या मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर करनी है, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखना है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक रेशो भी बताऊंगा, और इसको टॉपिक को मैं डीपली भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इधर देखो, इधर देखना है आपको, देखते चलो बस क्या क्या होगा। कि जैसे बेटा आपसे मैं बोलूँ, इधर देखना कि आपकी कोई एक बुक है जिस पर बेटा रेट छप रही है। कितनी छप रही है बेटा, 2000। कितनी छप रही है, 2000। और आपने दुकानदार से बोला कि भैया मैं 2000 में नहीं लेना चाहूँगा, इस बुक को बेटा मैं लेना चाहूँगा 1700 में। कितने में लेना चाहूँगा बेटा, 1700 में। आइए नहीं यही बात समझ में। तो मैं बोलूँगा बेटा 2000 से 1700 कैसे आया, तो आप बोलोगे सर 2000 में से मैंने कितना निकाल दिया, 300, तो मुझे कितना मिल गया बेटा, 1700। इधर देखो आपकी बुक पर रेट कितनी छप रही थी बेटा, 2000 में से आपने कितना निकाला बेटा, 300, तो आपको बुक कितने की मिली बताओ, आप बोलोगे सर 1700 की। तो देखो 2000 की रेट वहाँ उस बुक पर बेटा छप रही थी, इसलिए इसको बोल दिया मैंने बेटा अंकित मूल्य। छपी हुई रेट को क्या बोला जाएगा बेटा, अंकित मूल्य, ठीक है ना। अच्छा आपने उस बुक पर पैसे कितने कम करवा लिए, आप बोलोगे सर 300, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा 300 रुपये की आपको दुकानदार ने क्या दे दी बेटा, छूट। तो ये 300 क्या रहेगा बेटा, डिस्काउंट। छूट का मतलब क्या रहेगा बेटा, डिस्काउंट। तो ये आपको क्या मिल गई बेटा, छूट मिल गई।
300 रुपये की। तो मैं बोल सकता हूँ दुकानदार ने उस वस्तु को आपको कितने में बेचा, तो वो बोलेगा बेटा 1700 में। दुकानदार ने बेचा है और आपने क्या किया बेटा, खरीदा है। ठीक है, आपने खरीदा है इसलिए आपके लिए 1700 कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार ने आपको बेचा है इसलिए दुकानदार के लिए ये 1700 क्या है बताओ बेटा, सेलिंग प्राइस है। आई बात समझ में? दुकानदार के लिए क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है। आई या नहीं आई बात समझ में? तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। ठीक है, इधर देखना एक बार आप, कि अगर आपको बेटा सेलिंग प्राइस निकालना है, किसके केस में बताओ बेटा, मार्क प्राइस के केस में। तो कैसे निकालोगे? जब आपको क्वेश्चन में मार्क प्राइस और डिस्काउंट दोनों दे रखे हैं, तो अंकित मूल्य में से यदि आप छूट निकाल दो तो आपको बेटा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मिल जाएगा। आप बोलोगे सर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम बाकी की 3 कंडीशन यानी कि जो भी बची हुई कंडीशन है वो निकाल सकते हैं। बेटा यहाँ से यदि आपको सिर्फ क्या चाहिए बताओ, एमपी चाहिए यानी कि मार्क प्राइस चाहिए, तो मार्क प्राइस कैसे निकालोगे? डिस्काउंट को इधर भेज दोगे तो सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस क्या बना बेटा आपका हिंदी में, अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या बना बताओ बेटा, विक्रय मूल्य। और डिस्काउंट क्या बना बेटा आपका, बट्टा। क्या बना बेटा, बट्टा। आइए नहीं ये बात समझ में, या छूट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यदि विक्रय मूल्य में आप क्या ऐड कर दो बेटा, छूट ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो बेटा, छूट ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अंकित मूल्य। क्या आ जाएगा बेटा, अंकित मूल्य। ठीक है ना। अगर आपको चाहिए बेटा यहाँ पर क्या चाहिए, देखो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को इधर भेज दो और सेलिंग प्राइस को इधर भेज दो। तो बेटा मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस घटा दोगे तो इधर आपका क्या मिलेगा बेटा, डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? डिस्काउंट इधर जाके प्लस का हो जाएगा। मार्क प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अंकित मूल्य। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य। और डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, छूट या बट्टा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यदि अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य निकालो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बट्टा। तो ये तीनों चीज़ें आ गई ना सामने सामने। अब ये हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं लेकिन अपन इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है ना। कई बार क्या होता है बेटा, देखो इसी से केस बना के बताऊंगा मैं। रटते हैं लोग बेटा, रटना नहीं है अपने को, चीज़ों को समझना, एकदम जहर तोड़ कंसेप्ट दूंगा। इधर देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जहर तोड़ कंसेप्ट क्या रहेगा। अभी आपने सीखा बेटा मार्क प्राइस में से यदि मैं क्या निकालूं बेटा, डिस्काउंट। क्या निकालूं, डिस्काउंट, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। और क्या सीखा था आपने बेटा, यदि मैं मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, डिस्काउंट। क्या मिलेगा, डिस्काउंट। अच्छा, मार्क प्राइस का मतलब क्या होगा बेटा, छपी हुई रेट यानी कि अंकित मूल्य। क्या रहेगा बेटा, अंकित मूल्य। और डिस्काउंट का मतलब क्या रहेगा, बट्टा या छूट। ठीक है बेटा। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या रहेगा बताओ, विक्रय मूल्य। इधर देखो मार्क प्राइस का मतलब बेटा अंकित मूल्य। अभी देखो केस बताऊंगा इसमें से मैं निकाल के। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या रहेगा बताओ बेटा, विक्रय मूल्य। इधर देखना एक बार आप, यहाँ पर आप मार्क प्राइस में से क्या घटा रहे हो बेटा, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपकी बेटा घटाई जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा बड़ी वैल्यू क्या बनी बताओ, मार्क प्राइस। और छोटी वैल्यू क्या बनी बताओ बेटा, सेलिंग प्राइस। क्या बनी बेटा, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। ये बात आई समझ में आपके कि मार्क प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। ठीक है ना। अब देखो आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब मैं आपको इन केसेस में थोड़ी बहुत कंडीशंस बताऊंगा जो आपने प्रॉफिट के पढ़े हैं, थोड़े लॉस के पढ़े हैं, थोड़े किसके पढ़े हैं बेटा, डिस्काउंट के। ठीक है ना। वो कंडीशंस आपको जब समझ में आएंगी जब मैं पहले एक बार आपको परसेंटेज डिस्काउंट बता दूं। तो देखो परसेंटेज डिस्काउंट आपका क्या रहेगा, इधर देखो डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट की इसमें सेकंड जो कंडीशन है वो भी आपको समझ में आ जाएगी जो अभी कंडीशंस बताऊंगा। ठीक है। इधर देखो परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ, ऊपर। जिस भी रिजल्ट की बात करूँगा फ्रैक्शन में रहेगा ऊपर। डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस पर की जाती है, आप बोलोगे सर छपी हुई रेट पर। और छपी हुई रेट को बोला जाता है बेटा मार्क प्राइस। और इस वैल्यू को यदि बेटा परसेंटेज में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है बताओ, 100 से। ठीक है बेटा।
मतलब अगर आपको बेटा बट्टा प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है बेटा, बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत, ठीक है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट का मतलब क्या रहेगा बताओ बेटा, बट्टा, और एमपी का मतलब क्या रहेगा बेटा, अंकित मूल्य, और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई। आई या नहीं आई बात समझ में, आप बोलोगे सर आ गई। ये होता है बेटा डिस्काउंट परसेंटेज। अब अगर क्वेश्चन में बेटा कई बार क्या होगा, आपको जैसे क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है बेटा मार्क प्राइस, क्या दे रखा है बेटा, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। और इसके साथ तुम्हें दे रखा होगा बेटा क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा बेटा, सेलिंग प्राइस, क्या पूछेगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अभी देखो मैं यहाँ से चीज़ें निकालूंगा फिर उल्टा चलेंगे, ठीक है। देखो आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, इस केस में आपका सेलिंग प्राइस होता है बेटा मार्क प्राइस अपॉन का 100 इनटू का बेटा 100 माइनस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आपका परसेंटेज में दे रखा है उसको आप 100 में से घटा दो, ठीक है। मार्क प्राइस का मतलब क्या बना बेटा, अंकित मूल्य। अब देखो मार्क प्राइस को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा बेटा, सेलिंग प्राइस अपॉन में क्या बनेगा बेटा, मार्क प्राइस, बराबर क्या आएगा बताओ बेटा, 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन का क्या आएगा बेटा, 100, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा ये है क्या है, आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बेटा अंकित मूल्य का रेशो, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के सामने कितना है बेटा, 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस के सामने कितना है बताओ, 100। तो मैं यहाँ पर बेटा मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाऊँ तो आप बता सकते हो क्या, आप बोलोगे सर बता सकते हैं। मार्क प्राइस का मतलब कितना हो गया बताओ बेटा, 100, और सेलिंग प्राइस का मतलब कितना हो गया बेटा, 100 माइनस का डिस्काउंट, 100 माइनस का डिस्काउंट, ठीक है बेटा। आप बोलोगे सर ठीक है। अब देखो आपके पास बस आपको ये रेशो याद रखना है, यदि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का मुझे रेशो निकालना है तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, 100 में से डिस्काउंट घटा दो, और मार्क प्राइस क्या रहेगा 100। तो ये जो 100 माना है ना आपने, 100 जो माना है ये एक्चुअलिटी में मार्क प्राइस ही है, क्या है बेटा, मार्क प्राइस, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना थोड़ा सा, आपको रेशो पता ही लग गया, और रेशो यदि आपको याद है तो आप कुछ भी गेम खेल सकते हो। कैसे, देखो जैसे आपको सर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकालना है, तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या रहेगा बेटा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन का बेटा 100। अब देखो दोनों फॉर्मूले निकालेंगे यहाँ से, इस रेशो को उल्टा भी करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर मार्क प्राइस अपॉन का सेलिंग प्राइस, तो इसको उल्टा कर दो, अगर उल्टा किया है तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 100 अपॉन का 100 माइनस का डिस्काउंट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना बेटा, अगर आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इधर आ जाएगा और इस वैल्यू में मार्क प्राइस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मार्क प्राइस अपॉन का 100 इंटू का 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन बेटा 100 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, मार्क प्राइस का। अच्छा अगर यहाँ पर बेटा आपको निकालना है मार्क प्राइस नीचे वाले केस में, तो सेलिंग प्राइस को इधर ले जाओ और इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से, मार्क प्राइस बनेगा बेटा आपका सेलिंग प्राइस इनटू का 100 अपॉन का 100 माइनस का डिस्काउंट, ठीक है बेटा, ये बनेगा। अब देखो ये कंडीशन कब काम आएगी, जब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा, सेलिंग प्राइस और क्या दे रखा है बेटा, परसेंटेज डिस्काउंट, क्या दे रखा है बेटा, परसेंटेज डिस्काउंट, तब आपसे क्या पूछ ले बेटा, मार्क प्राइस। ये कंडीशन कब काम आएगी, जब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा, मार्क प्राइस, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा परसेंटेज डिस्काउंट, तब आपसे क्या निकलवा ले बेटा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग कंडीशंस है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर 3 कंडीशंस बताई थी आज, क्या बताई थी बेटा, आपसे बोला था मैंने बेटा कि प्रॉफिट के केस में 3 कंडीशन थी आपकी बेटा, देखो इधर देखो, पहली कंडीशन क्या है, प्रॉफिट वाली,
प्रॉफिट के केस में, किसके केस में बेटा? प्रॉफिट के केस में, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर देखना कि यदि मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दूँ, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मिलेगा बेटा। दूसरा मैंने बेटा लॉस के केस में आपको बताया था, मतलब कॉस्ट प्राइस में से यदि बेटा मैं लॉस निकालूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए सर? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को आप इधर लाओगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा? लॉस। ठीक है, ये वाली एक कंडीशन। एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको बेटा डिस्काउंट वाला केस। क्या बताया था बेटा? डिस्काउंट वाला केस, कि यदि आप सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकाल दो, क्या निकाल दो? डिस्काउंट, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? सेलिंग प्राइस। ये 3 चीज़ें बताई थी मैंने। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इधर देखना। इस केस में क्या था बेटा? इस केस में मैंने आपको बताया था कि इस केस में आपका सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से बेटा ज़्यादा होता है, यही बताया था मैंने। और इस केस में क्या बताया था आपसे कि बेटा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि बेटा मार्क प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इन दोनों केसों की एक साथ बात कर रहा हूँ कि आपको बेटा एक बार तो हो नो प्रॉफिट, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं हो, और एक बार हो बेटा आपको नो लॉस। क्या हो बेटा? नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या है बेटा? ज़ीरो। क्या है बेटा? ज़ीरो। तो प्रॉफिट की जगह आप क्या रख सकते हो बेटा? ज़ीरो। प्रॉफिट की जगह ज़ीरो रखोगे तो सेलिंग प्राइस में से ज़ीरो निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ बेटा? कॉस्ट प्राइस। तो जब आपको बेटा कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, नो प्रॉफिट की कंडीशन मिलती है, तो वहाँ पर बेटा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में क्या रहेंगे बेटा? इक्वल। ठीक है ना। ऐसे ही बात कर रहा हूँ बेटा मैं नो लॉस की, मतलब आपकी लॉस क्या बन गई बेटा? ज़ीरो। क्या बन गई बेटा? ज़ीरो। लॉस क्या बन गई बेटा? ज़ीरो। ठीक है ना। इधर देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि लॉस जब आपकी बेटा ज़ीरो होती है तो उस केस में कॉस्ट प्राइस में से आप क्या निकालोगे बेटा? लॉस। लॉस हमेशा माइनस की लेते हैं एक्चुअलिटी में, मतलब कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाते हैं। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस मैंने माइनस कर दिया, कैसे भी बोल लो बातों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा? सेलिंग प्राइस के, क्योंकि क्रय मूल्य में से जीरो निकालोगे तो बेटा क्रय मूल्य ही बचेगा। तो क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा बेटा? विक्रय मूल्य के। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य के। ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपका डिस्काउंट यानी बट्टा यानी कि छूट क्या हो जाए बताओ? ज़ीरो, आपको कोई भी छूट नहीं मिले, तो उस केस में बेटा डिस्काउंट की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? उठा के ज़ीरो। तो मार्क प्राइस में से जीरो घटाओगे तो बेटा क्या मिलेगा? मार्क प्राइस, और वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ बेटा? सेलिंग प्राइस के। तो यदि आपको कोई भी छूट नहीं दी जा रही है तो बेटा आपका अंकित मूल्य किसके बराबर होगा बताओ? विक्रय मूल्य के बराबर होगा। आइए नहीं ये बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं, ये आपके बेटा समझने की हैं, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना। बस इतना सा ही, बाकी आगे जो कंसेप्ट बनते चलेंगे क्वेश्चंस के साथ वो मैं साथ के साथ आपको डिस्कस करता चलूँगा। आगे बेटा आपके एक और टॉपिक मैं जब जिसकी बात कर रहा था बेटा डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट जो होगा डिस्काउंट में तो पर्सनली पढ़ाएंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में इसको मिला दिया जाए तो मिससेलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिससेलेनियस क्वेश्चंस के कुछ कंसेप्ट है बेटा इन दोनों के, तो वो कंसेप्ट वो प्रूफ जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँगा। ठीक है बेटा, तो उसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। आगे मैं बेटा आपको क्वेश्चंस करवाऊँ और क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त तरीके से चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। ठीक है ना। भोले बाबा का नाम लो और पढ़ाई करो। ठीक है बेटा।